नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन और क़ारीन, मैं आप हज़रात की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ और हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है और इस टॉपिक की तरफ तवज्जो करना मेरी और आपकी हम सब की ज़िम्मेदारी भी है और इस पर अमल करना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। और मैं जो आप हज़रात को आज इस टॉपिक के बारे में डेफिनेशन बतलाऊँगा तो आप हज़रात को इस बात से बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर अहम जुज़ है हमारी ज़िंदगी का और हमारी ज़रूरियात का, हमारी इबादत का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी की क्या हकीकत है, क्या अहमियत है। देखें, इस्लाम में पाकीज़गी और तहारत की सिर्फ यही हैसियत नहीं है कि बल्कि तहारत की हैसियत ये है कि नमाज हो, चाहे तिलावत कुरान पाक हो, चाहे बैतुल्लाह का तवाफ़ हो, तहारत इन जैसी बड़ी बड़ी इबादत के लिए शर्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये तौबा करने वालों को एक तो बड़ा पसंद फरमाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, तहारत और पाक साफ रहने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पसंद फरमाते हैं, इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के इस इरशाद से आप हज़रात को तहारत की अहमियत और इसके मकाम के बारे में अंदाज़ा तो हो गया होगा। इसी तरह क़ुबा की बस्ती में रहने वालों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू, कि इस बस्ती में रहने वाले लोगों को एक तो अल्लाह बहुत पसंद फरमाते हैं, और अन यतत्तहरू, कि जो लोग पाकीज़गी और तहारत पसंद लोग हैं, तहारत वाले लोग हैं, साफ़ लोग हैं, साफ़ रहने वाले लोग हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह पाक जो है पाकी और साफ़ सुथराई रखने वाले लोगों को, तहारत हासिल करने वाले लोगों को बहुत पसंद फरमाते हैं। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मफ़हूम भी है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, कि इसमें तहारत को ईमान का एक जुज़ बतलाया गया है। और इसी तरह दूसरा मफ़हूम भी है जिसमें तहारत को, पाकी को निस्फ़ ईमान बतलाया गया है। तो आप हज़रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और कुरान पाक की इन दो आयतों से तहारत की अहमियत और इसका मकाम और इसकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। बखूबी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अगर गुस्ल कर रहे हैं तो क्या तरीक़ा है उसका, अगर हम इस्तिंजा कर रहे हैं तो इस्तिंजे का क्या तरीक़ा है, अगर हम वुज़ू कर रहे हैं तो वुज़ू का क्या तरीक़ा है। ऐसा कौन सा तरीक़ा है तहारत हासिल करने का कि जिस पर हम अमल करके पूरी तहारत हासिल कर सकें, तहारत हासिल करके हम अपनी नमाज इबादत जो है उनका मुकम्मल और पूरा सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल कर सकें। बसूरत दीगर जब हम तहारत हासिल नहीं करेंगे, तहारत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो जो हमारे नेक आमाल होंगे, इबादत होगी, वो काबिल कबूल नहीं होगी अल्लाह के यहाँ, बल्कि वो यूँ समझ लें कि बस वो एक्सरसाइज ही हो रही होगी, उसका असर, उसका सवाब हमें नहीं मिल रहा होगा। तो मेरे भाइयों, कोई भी इबादत हो तो उसके लिए पहले शर्त है तहारत। तो बजाय आगे की तरफ तवज्जो करने के हमें सबसे पहले तहारत पर तवज्जो करनी चाहिए कि तहारत का क्या मकाम है, तहारत किस कदर अहम है हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप हज़रात को पसंद भी आई होंगी और समझ भी आई होंगी। तो अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपनी फैमिलीज़, तो इन सब हमारा यह हक़ बनता है कि हम इन सब के लिए जो है सबसे पहली चीज़ जो सोचें कि वो तहारत है, तहारत के बारे में सोचें। अपने कपड़ों को पाक साफ़ कैसे रखना है, नहाना कैसे है, गुस्ल कैसे करना है, इस्तिंजा कैसे करना है, वुज़ू कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सिखानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को मेरी बातें बहुत पसंद आई होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।